वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अहम इत्तेहादी चौधरी बरादरान को मनाने लाहौर पहुंच गए। इमरान खान चौधरी बरादरान से भी मुलाकात करेंगे, जहां वो अपने अहम इत्तेहादी से मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़ने के लिए बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोई मुल्क सब्जी गंदुम बेचकर आगे नहीं बढ़ सकता। 50 साल पहले मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। रूसी फौज की जानिब से यूक्रेन पर हमलों में शिद्दत। यूक्रेन के तमाम शहरों में सायरन बजा दिए गए। रूसी फौज के हमले में 70 यूक्रेनी फौजी हलाक। यूक्रेन के शुमाल मशरकी रीजन सोमी के गवर्नर के मुताबिक फौजी अड्डे पर रूसी फौज के हमले में यूक्रेनी फौजी हलाक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन की 1114 फौजी तंसीबात तबाह करने का दावा किया है। रूस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का यूक्रेन को मौलिक हथियार देने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूक्रेन को $50 मिलियन मालियत के मिसाइल, गोला बारूद, दीगर मिलिट्री हार्डवेयर फराहम करने का ऐलान करते हुए कहा, इनमें से अक्सरियत मौलिक हथियारों की होगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत की एक और दास्तान। भारतीय फौज ने 8 कश्मीरी शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काले कानून के तहत 107 से जायद अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि पुरअमन मुजाहिरों पर फायरिंग से 10 अफराद जख्मी हुए। काबिज फौज ने 179 नाम निहाद सर्च ऑपरेशन किए, जबकि 7 घरों को तबाह किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू हो गए। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंडस वाटर कमीशन के कमिश्नर मेहर अली शाह और भारतीय वफ्द की क़यादत पीके सक्सेना कर रहे हैं। पाक भारत मुज़ाकरात 3 दिन तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में भारत के रन ऑफ द रिवर ज़ेरे तामीर मंसूबों पर बात होगी। उज़्बेकिस्तान के सदर 3 मार्च को पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गुल ने ट्वीट में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 मार्च की शाम को उज़्बेक सदर के एजाज़ में इशाइया देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि भारत की साजिश नाकाम हो गई। ऑस्ट्रेलियन टीम को खुशामदीद कहते हैं। टीम को सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम और 5 स्टार होटल बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इत्तेहादियों से राब्ते में है। MQM और काफ लीग से जल्द मुलाकात होगी। फवाद चौधरी का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हम चाहते हैं लोग भाग दौड़ करके थक जाएं, फिर हम कुछ करेंगे। अपोजिशन अपनी ही हसद की आग में जल जाएगी। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद तक बहुत से मुआवजे होंगे। हमारा मकसद अदम एतमाद है। हुकूमत अब हिल चुकी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च 3 मार्च को मुल्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल गंभीर है। अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सोच रही हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक MNA अब्दुल कादिर गिलानी का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे के खिताब पर सोशल मीडिया सारिफीन ने मुख्तलिफ आरा का इजहार किया। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ तो LPG 27 रुपए किलो महंगी हो गई। कीमत 233 रुपए 78 पैसे किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर अब 2758 रुपए 68 पैसे में मिलेगा। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 18 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 861 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.29% रिकॉर्ड। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए 100% तमाशाइयों की इजाजत। PCB के मुताबिक रावलपिंडी में 4 मार्च से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में 100% तमाशाई इंटरनेशनल क्रिकेट से लुत्फानंदोज हो सकेंगे, जबकि लाहौर और कराची में होने वाले मैचेस में भी स्टेडियम फुल होंगे। NCOC के मुताबिक 12 से जायद उम्र के तमाम लोगों को मुकम्मल वैक्सीनेशन के साथ मैच देखने की इजाजत होगी। 12 साल से कम उम्र लोग वैक्सीनेशन के बगैर स्टेडियम में मैच देख सकेंगे।
24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान में मौजूद। टेस्ट मैच की तैयारी करने के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम का आज रावलपिंडी स्टेडियम में तीसरा जबकि ऑस्ट्रेलिया का आज पहला प्रैक्टिस सेशन है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 4 मार्च को शुरू होगा।